हेलो फ्रेंड्स, आज हम अटल पेंशन योजना के बारे में बात करेंगे। जैसा इसका नाम से ही प्रतीत होता है कि एक पेंशन प्लान है। और जो ये प्लान है असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले और मजदूरों को जीवन भर की पेंशन प्रदान करने के लिए अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। इसे हम शॉर्ट में APYB कहते हैं। यदि आप इस योजना में शामिल होते हैं तो केंद्र सरकार आपको जीवन भर न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है। यदि आप अटल पेंशन योजना में निवेश करते हैं तो आपको 60 वर्ष की आयु से लेकर मृत्यु तक 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी। पेंशन 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 रुपये प्रति माह मिलेगी। अब कितनी पेंशन मिलेगी, यह आपके 60 वर्ष के पहले आपके योजना में योगदान पर निर्भर करेगा। आइए इस बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। कौन निवेश कर सकता है? इसमें निवेश करने के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया बहुत ही आसान है। 18 से 40 वर्ष की उम्र के जो भी वयस्क है, 18 से 40 भारतीय वयस्क जो भी है वो इसमें निवेश कर सकते हैं। NRI इसमें निवेश नहीं कर सकते। निवेश के फायदे क्या है? देखिए, इसके जो फायदे हैं कि 60 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात आपको आजीवन पेंशन मिलेगी, मतलब जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती तब तक। अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद आपकी पति या पत्नी जो भी नॉमिनी है उसे आजीवन पर पेंशन मिलेगी। और नॉमिनी की भी मृत्यु हो जाती है या पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है तो उनका जो नॉमिनी है उसे सारा पैसा मिल जाएगा। कितनी पेंशन मिलेगी? पेंशन 1,000 से लेके 5,000 रुपये प्रति माह मिलेगी। अब ये डिपेंड करता है कि आपने किस उम्र में कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है, कितना निवेश करना होगा। निवेश आपकी उम्र के हिसाब से और आपने जो पेंशन प्लान चुना है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि आपको कितना हर महीने, क्वार्टरली या हाफ ईयरली निवेश करना है। कब तक निवेश करना होगा? आपको 60 साल की उम्र तक इसमें निवेश करना है। और एक चार्ट के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितना निवेश करना है। अगर आपकी एज 18 साल है, अगर आपकी एज 40 साल है तो आपको कितना निवेश करना है और आपको पैसा कितना मिलेगा। पेंशन कब चालू होगी? आपकी जो पेंशन है 60 साल के बाद शुरू हो जाएगी। 60 साल हमारे भारत में काम करने की उम्र है, 60 साल तक। उसके बाद रिटायर्ड हो जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन आपको शुरू हो जाएगी, मतलब 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। पेंशन कब तक मिलेगी? पेंशन 60 साल के बाद जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती तब तक आपको मिलेगी। अगर आप 100 साल जीते हैं तो 100 साल तक मिलेगी। जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको पेंशन मिलेगी। क्या पति या पत्नी को भी पेंशन मिलेगी? अगर आप की मृत्यु हो जाती है तो पति या पत्नी दोनों में से किसी एक को भी पेंशन शुरू रह जाएगी। जब पति और पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाएगी तो सारा पैसा नॉमिनी को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि इसका अकाउंट कहाँ खोले, खाता कहाँ खोलना है आपको। खाता आप किसी भी बैंक की शाखा में जाके खोल सकते हैं। खाता खोलने के लिए जो ज़रूरी कागजात है उसमें है आपका आधार कार्ड और 2 फोटो। पैन कार्ड इसमें ज़रूरी नहीं है, आधार कार्ड भी इसमें ज़रूरी नहीं था कुछ दिनों तक, कुछ दिन पहले तक। बट अभी गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम का हमको लाभ लेना है तो आधार कार्ड कंपलसरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए। बिना सेविंग अकाउंट होते हुए आप APY में निवेश नहीं कर सकते। क्या ऑनलाइन खाता खोल सकते हैं? जी हाँ, आप ऑनलाइन खाता खोल सकते हैं। अगर आपके पास बैंक की नेट बैंकिंग है तो उस द्वारा आप ऑनलाइन खाता खोल सकते हैं। पैसा कैसे जमा किया जाता है? इसमें ऑटो डेबिट की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। आपको सेविंग अकाउंट में पैसा रखना है, सेविंग से हर महीने आपको डिसाइड करना है किस तारीख को पैसा कटेगा, उस तारीख को बैंक अपने आप पैसा इसमें से काट लेगा। क्या इस योजना को 60 साल के पहले बंद करा सकते हैं? अगर आपने अटल पेंशन योजना में निवेश कर लिया तो इसे 60 साल तक आपको शुरू रखना है। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि मैं 60 साल के पहले इसे बंद करा सकता हूँ तो अगर मृत्यु होती है निवेशक की तो ये योजना बंद हो जाएगी और जितना भी पैसा जमा है ब्याज के साथ वो उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। और अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, मतलब लाइलाज बीमारी हो जाती है, या जिसे आप मतलब जिसमें पैसा आपको इतना सारा इन्वेस्ट हो गया, इतना सारा पैसा बर्बाद हो गया कि आप अटल पेंशन में निवेश नहीं कर सकते, तो उस केस में आप इस योजना को बंद करा सकते हैं। क्या निवेश पर इनकम टैक्स लाभ मिलेगा? जी हाँ, आपको इसमें इनकम टैक्स का लाभ मिलेगा अंडर सेक्शन 80CC D और अंडर सेक्शन 80CC D
1B के तहत आपको इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। 60 वर्ष के पहले मृत्यु होने पर क्या होगा? अगर आपकी मृत्यु 60 वर्ष के पहले हो जाती है तो सारा पैसा आपकी पति या पत्नी जो भी है नॉमिनी उसको मिल जाएगा। अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी इस योजना को कंटिन्यू भी कर सकती है। उसी तरह अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो पति इस योजना को कंटिन्यू भी कर सकता है, या एक साथ जितना भी पैसा जमा है उसे वापस ले लेगा। अभी मैं आपको एक चार्ट के द्वारा समझाता हूँ, अटल पेंशन योजना के चार्ट के द्वारा, कि आपको किस उम्र में कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट करना है। पैसा काफ़ी कम इसमें इन्वेस्ट किया जाता है एज़ कम्पेयर टू हम अदर पेंशन प्लान के बारे में सोचते हैं, मतलब देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के कुछ पेंशन प्लान है, अगर उससे कंपेयर करें तो इसमें पैसा काफ़ी कम इन्वेस्ट किया जाता है और यह गारंटीड प्लान है। इसके अलावा अगर हम किसी दूसरे प्लान के बारे में बात करें तो वो गारंटीड नहीं होते हैं, वो मार्केट लिंक प्लान होते हैं। वो 60 साल के पश्चात आपको कितनी पेंशन मिलेगी ये कोई फिक्स नहीं होता है। इसमें भारत सरकार की गारंटी है, बहुत सुरक्षित इन्वेस्टमेंट है, और जो पेंशन आपको मिलेगी वो पहले से आपको पता होगी। आपको प्लान चूज़ करना होगा कि मुझे कितनी पेंशन चाहिए। एक बहुत ही अच्छी योजना है, गारंटेड रिटर्न है, एकदम सुरक्षित है। और जिन लोगों को पेंशन नहीं मिलती है, तब जो असंगठित क्षेत्र से है या फिर डेली वेजेस वाले मजदूर, उनके लिए काफ़ी अच्छी योजना है। तो चलिए चलते हैं चार्ट के द्वारा समझते हैं कि आखिर में क्या है अटल पेंशन योजना, इसमें कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना है और कितनी हमको पेंशन मिलेगी। चलिए देखते हैं चार्ट के द्वारा। देखिए यह है अटल पेंशन योजना का चार्ट। यहाँ पर एज एट एंट्री, मतलब आपकी उम्र कितनी है निवेश के समय। यह वेस्टिंग पीरियड, मतलब आपको कब तक पैसा इसमें जमा करना है। और मंथली इंस्टॉलमेंट, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। अगर आप चाहते हैं कि आपको 1000 रुपये प्रति माह पेंशन मिले और आपकी उम्र 18 साल है तो आपको 60 साल तक पैसा जमा करना है, मतलब कितना 42 साल तक आपको पैसा जमा करना है। अगर आप 42 रुपये इसमें जमा करते तो आपको 1000 रुपये की पेंशन मिल जाएगी। महीने का 42 रुपये, अगर क्वार्टरली जमा करना चाहते तो 125 रुपये, और हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार जमा करना चाहते तो 248 रुपये। अगर आप चाहते हैं कि आपको 5000 रुपये महीने का पेंशन मिले, आप 5000 का प्लान लेते हैं तो आपको 210 रुपये प्रति माह जमा करना होगा अगले, मतलब जब तक आप 60 साल के नहीं हो जाते तब तक आपको 210 रुपये महीना जमा करना है। तो आपको 60 साल के पश्चात 5000 रुपये की रकम, मतलब 5000 की पेंशन आपको प्रति माह मिल जाएगी। और अगर आपकी 60 वर्ष के पश्चात मृत्यु होती है, 60 वर्ष के पश्चात मृत्यु होती है, तब के नॉमिनी को 8.5 लाख रुपए मिल जाएगा। अगर आप 5000 का पेंशन प्लान लेते हैं तो 8.5 लाख रुपए आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। ये इसमें एक तरह का इंश्योरेंस ही इसे आप कह सकते हैं। उसी तरह अगर आप देखते हैं, अगर आपकी उम्र 40 साल है, 40 साल उम्र है आपकी, और आप 5000 का प्लान लेते हैं तो आपको महीने का 1454 रुपये जमा करना है। और आपको कब तक जमा करना है? 20 साल तक। 20 साल तक अगर आप 1454 रुपये प्रति माह जमा करेंगे तो आपको 5000 की पेंशन मिलेगी अगर आपकी उम्र है 40 साल। फ्रेंड्स, आप इसमें अपने क्षमता के अनुसार 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 का पेंशन प्लान चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने शुरुआत में 1000 का प्लान ले लिया और आपको बाद में लगा कि नहीं मुझे 5000 का प्लान लेना चाहिए था, तो आप इसे कभी भी मतलब इसमें ऑप्शन है कि आप अपना जो मंथली निवेश है या अपना आप निवेश करते हैं उसे कभी भी घटा या बढ़ा सकते हैं। या आपने 5000 का प्लान ले लिया और आपको 1000 का प्लान लेना है तो वो भी आप इसमें कर पाएंगे। बहुत अच्छी योजना है, आपको आजीवन पेंशन की गारंटी इसमें मिलती है। और जो पेंशन है वो गारंटीड है, पहले से आपको पता है कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी, कितना इंश्योरेंस अमाउंट इसमें आपके नॉमिनी को मिलेगा। और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपकी एज कम है तो आप अभी से निवेश करना शुरू कीजिए, कि कम एज में कम पैसा, अगर 18 साल का कोई वयस्क 42 रुपये प्रति माह जमा करना चाहता है तो उसके लिए 42 रुपये बहुत कम रकम है। तो आज के ज़माने में हम सोच सकते हैं 42 रुपये तो
महीने का जमा करना, तो इतना तो हम मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप सोचते रह जाएंगे कि मैं अगले साल करूंगा, उसके अगले साल करूंगा, तो आपका प्रीमियम जो निवेश की रकम है वो भी बढ़ती जाएगी। तो यही मेरा सुझाव है कि जल्दी से जल्दी, अगर आपकी उम्र कम है तो तुरंत ही इस योजना का लाभ लें और अटल पेंशन योजना में खाता खुलवा लें। खाता खोलने के लिए आपको बैंक में जाना है, किसी भी शाखा में आप जा सकते हैं बैंक की। एक बहुत सिंपल फॉर्म होता है, 1 पेज का फॉर्म होता है। अगर आपका सेविंग अकाउंट नहीं है तो आपको सेविंग अकाउंट खुलवाना होगा। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आप बिना किसी KYC के, अगर आपका KYC अपडेट है, तो 1 पेज का सिंपल फॉर्म भर के इसमें निवेश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है अटल पेंशन योजना। उम्मीद करता हूँ कि आपको योजना काफ़ी अच्छी लगी और इसके संबंधित जो भी आपके प्रश्न थे या जो भी डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।